गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लास्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ लेयर्स के बारे में देख लिया था। हम बात कर रहे थे आइनोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बारे में। इस लेयर के अंदर रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाता है, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि हेल्प करते हैं रेडियो सिग्नल के ट्रांसमिशन के अंदर। और जितने भी इंटरनेट स्पेस स्टेशन हैं वो इसी के अंदर हैं, और जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट छोड़े गए हैं विश्व के अंदर वो सभी इसी लेयर के अंदर अर्थ के ऑर्बिट्स के अंदर ट्रेवल करते हैं, जिससे कि इजीली वो सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सके अर्थ की ओर, हम इजीली कम्युनिकेशन कर सकें। लास्ट लेयर है एक्सोस्फेयर। दिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोसफियर, यानी सबसे बाहर की लेयर है एटमोसफियर की, इन विच द एयर थिन्स डाउन अंटिल द मर्ज विद आउटर स्पेस। और यहाँ पर हवा पतली होती जाती है जब तक कि वो स्पेस के अंदर मर्ज ना हो जाए। इट इज़ कंपोज मेनली ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन विच आर वेरी रेयर। और ये किससे मिलकर बनी होती है? हाइड्रोजन और हीलियम से, जो काफ़ी रेयर हैं। एटमॉस्फेयर इट्स एडवांटेजेस। अब एटमॉस्फेयर के एडवांटेज क्या हैं? फर्स्ट है इट प्रोवाइड्स अस एयर टू ब्रीथ। तो एटमॉस्फेयर हमें एयर प्रोवाइड करता है ब्रीदिंग के लिए। इट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट एक्सट्रीम हीट। जो सन से एक्सट्रीम हीट आती है उसके अगेंस्ट एक शील्ड की तरह काम करता है, एक कवच की तरह काम करता है और हमें प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डेब्रीज। डेब्रीज होते हैं टुकड़े, मलबे के टुकड़े। यहाँ पर इसको हम ले सकते हैं जितने भी उल्कापिंड गिरते हैं, ठीक है, उनसे। फॉलिंग फ्रॉम स्पेस, जो भी अंतरिक्ष से डेब्रीज नीचे गिरती हैं पृथ्वी की ओर, उनसे हमारा प्रोटेक्शन करता है। इट गिव्स अस क्लाउड एंड रेन्स। तो एटमॉस्फेयर की इन लेयर्स के थ्रू ही हमें क्लाउड्स और रेन्स प्राप्त होते हैं। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। तो सन से जो डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं जो कि काफ़ी हार्मफुल होती है हमारे हेल्थ के लिए, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में। वेदर एंड क्लाइमेट। Our physical and biological environments are directly affected by weather and climate। तो हमारा चाहे फिजिकली या बायोलॉजिकली एनवायरनमेंट हो, दोनों डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं वेदर से और क्लाइमेट से। दीज टू एटमॉस्फेरिक फैक्टर। तो वेदर और क्लाइमेट दोनों एटमॉस्फेयर के फैक्टर हैं, ठीक है। क्लाइमेट होती है जलवायु, जो एक लंबे समय तक किसी भी एरिया की, पर्टिकुलर एरिया की होती है। और वेदर होता है मौसम, ऋतु, जो कि टेम्पररी होता है, थोड़े समय के लिए, ठीक है। वेदर होता है टेम्पररी, क्लाइमेट होता है एक लॉन्ग टर्म के लिए। These two atmospheric factors have a strong influence on our economic activities। और इन दोनों फैक्टर्स का हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। हमारी आर्थिक गतिविधियाँ, आर फूड हैबिट्स, हमारे खाने की आदतों पर इफेक्ट पड़ता है, एंड आवर लाइफ स्टाइल, और हमारी लाइफ स्टाइल पर भी इफेक्ट करता है। वी शैल डिस्कस दीज फैक्टर्स इन सम डिटेल हियर। तो हम थोड़ी डिटेल के अंदर बात करते हैं इन फैक्टर्स के बारे में। सबसे पहले है वेदर। द स्टेट ऑफ द एटमोसफियर एट अ सर्टेन प्लेस एट अ सर्टेन टाइम इज कॉल्ड वेदर। यानी किसी भी सर्टेन प्लेस यानी थोड़े छोटे से स्थान के ऊपर उस समय कैसा मौसम है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उस समय वेदर कहते हैं। इट इंक्लूड्स टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स एंड रेनफॉल कंडीशन ऑफ ए लिमिटेड एरिया फॉर अ ब्रीफ टाइम ऑफ पीरियड। यानी थोड़े समय के लिए एक छोटे से एरिया के अंदर, एक लिमिटेड एरिया के अंदर टेम्परेचर कैसा है, एयर प्रेशर कैसा है, विंड्स कैसी है और रेनफॉल कंडीशन कैसी है, एक लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड के लिए, उसे हम वेदर कहेंगे। वो लंबे समय तक नहीं रहता। जैसे कि मान लेते हैं कि आज थोड़ी देर के लिए बारिश का मौसम बना हुआ है, लेकिन अगले ही 2-3 घंटों में आसमान साफ हो जाता है और सूर्य निकल आता है। तो वो क्लाइमेट नहीं कह सकते उसको, क्यों? चेंज हो गया काफ़ी जल्दी, उसे कहते हैं वेदर, जो कि एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के बाद में चेंज हो जाता है। दिस पीरियड में बी एज शॉर्ट एज डे। ये एक दिन के लिए भी हो सकता है, जैसे हम कहते हैं आज पूरे दिन बारिश का मौसम बना हुआ था, तो एक दिन के लिए भी हो सकता है। वेदर दस कैन चेंज क्विकली, और क्विकली भी चेंज हो सकता है। एंड इज़ अ टेम्पररी फिनोमिना। फिनोमिना होती है घटना, ठीक है, परिदृश्य या घटना। तो एक टेम्पररी फिनोमिना है जो बदल सकता है किसी भी वक्त, थोड़े समय में या पूरे एक दिन के अंदर बदल जाएगा, परमानेंट नहीं होता। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेदर।
अब वेदर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इट इज़ डायनेमिक और चेंजेबल इन नेचर। तो सीधी सी बात हमने ऊपर पढ़ा है, वेदर जो है वो डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब होता है मूविंग, और चेंजेबल है, बदलने वाला है। तो इसका नेचर बदलने वाला है। इट इज़ स्टडीड ओवर अ वेरी स्मॉल एरिया, और इसको हम एक स्मॉल एरिया के ऊपर इसकी स्टडी करते हैं। यानी वेदर कैसा है, एक स्मॉल एरिया के ऊपर इसकी स्टडी की जाती है। जैसे कि अपने गांव में कुछ मौसम मान लेते हैं, बारिश का मौसम है, वहीं पास वाले गांव या शहर के अंदर मौसम अलग हो सकता है, वेदर अलग हो सकता है। तो एक स्मॉल एरिया के ऊपर इसकी स्टडी करते हैं हम। इट कंसिडर्स द स्टेट ऑफ द मेन एलिमेंट ओवर अ ब्रीफ स्पेन ऑफ टाइम, 1 वीक और 10 डेज। तो इट कंसिडर द स्टेट ऑफ द मेन एलिमेंट्स, यानी मेन एलिमेंट्स कौन कौन से थे हमने अभी देखे थे, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स एंड रेनफॉल कंडीशन। तो ये मेन एलिमेंट जो हैं वो एक थोड़े से समय के लिए किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर होते हैं। वो 1 वीक हो सकता है, 10 डेज भी हो सकता है, या एक दिन भी हो सकता है। अब देखते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट होता है जलवायु, ठीक है। यानी किसी भी एरिया का क्लाइमेट कैसा है, ये चेंजेबल नहीं है, एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रहता है, ठीक है। चेंजेबल है लेकिन लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रहता है, ऐसे नहीं एक दिन में हो गया, 10 दिन में हो गया चेंज। द एवरेज वेदर कंडीशन एट अ सर्टेन प्लेस ओवर अ मच लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट। यानी एवरेज वेदर कंडीशन, यानी किसी भी इस जगह की एवरेज वेदर कंडीशन कैसी है, यानी लंबे समय तक कैसा वेदर बना रहता है, उसकी एवरेज कंडीशन, ठीक है, जो कि लंबे समय तक बनी रहती है, उसे कहते हैं क्लाइमेट। इट टेक्स द सेम मेजर एलिमेंट, एलिमेंट वही रहेंगे, ठीक है। कौन कौन से, दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल इनटू कंसिडरेशन एज इज डन इन केस ऑफ वेदर। इन सब को ध्यान में रखा जाता है वेदर के टाइम, बट ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लेकिन ये लंबे समय तक बना रहता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइमेट आर एज फॉलोज। जैसे कि राजस्थान का अगर हम बात करें, क्लाइमेट कैसा है, गर्म और शुष्क। लेकिन क्या हमेशा ऐसा रहता है? लेकिन हम क्लाइमेट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक किसी भी पर्टिकुलर एरिया में लंबे समय तक कैसा मौसम, कैसा वेदर बना रहता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे मोस्टली गर्मी रहती है, तो राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है, गर्म क्लाइमेट है। तो ये क्लाइमेट को हम कैसे डिफाइन कर पाए, क्योंकि लंबे समय तक राजस्थान में गर्मी बनी रहती है, इस वजह से उसका क्लाइमेट कैसा है, गर्म है। वेदर नहीं कह सकते हम उसका। क्लाइमेट रिमेन्स मोर और लेस द सेम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट लगभग एक जैसा बना रहता है, ठीक है, एक समय के लिए। क्लाइमेट इज स्टडीड ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ 30 to 50 ईयर्स। तो क्लाइमेट की स्टडी हम 1 to 10 डेज के लिए नहीं करते, बल्कि 30 to 50 ईयर्स के लिए करते हैं। यानी 30 से 50 सालों के बीच में किसी जगह का वेदर कैसा रहा है, और जिस टाइप का वेदर ज़्यादा रहा होगा, एवरेज ज़्यादा होगा जिसका, वही उस जगह का, पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट माना जाएगा। क्लाइमेट इंडिकेट्स द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए सर्टेन एरिया ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यही बताया है। यानी क्लाइमेट क्या इंडिकेट करता है, एवरेज वेदर कंडीशन किसी भी सर्टेन एरिया की ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक लंबे समय तक किसी भी एरिया में कैसा वेदर रहा है। Climate is in fact the sum total of the main elements of atmosphere that influence all life form on this planet। तो क्लाइमेट क्या है वास्तव में, एक सम टोटल है सभी मेन एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स का, जो हमने पढ़े हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, जो कि एक प्लेनेट की सभी लिविंग थिंग्स के ऊपर इफेक्ट डालता है। फॉर इंस्टेंस, अब एक एग्जांपल दिया है, फॉर इंस्टेंस मतलब उदाहरण के लिए, द पीपल ऑफ गेंगेटिक प्लेन्स, यानी गंगा के मैदानों में रहने वाले लोग, हैव एडोप्टेड अ लाइफ स्टाइल, उन्होंने ऐसी जीवन शैली को अपना लिया है, सूटेबल फॉर एक्सट्रीम क्लाइमेट, वेरी हॉट समर्स एंड वेरी कोल्ड विंटर्स। यानी वहाँ के लोगों ने, गंगा के मैदान में नॉर्थ में रहने वाले लोगों ने उस मौसम को अपना लिया, क्लाइमेट को अपना लिया है। कैसा कि वहाँ गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड, तो उस क्लाइमेटिक कंडीशन को अपना लिया है, तो उस पर इफेक्ट डाला। कॉटन देयरफॉर इज ए कॉमनली वॉर्न फैब्रिक, इसीलिए सूती कपड़ा ज़्यादातर पहना जाता है वहाँ पर इन दीज रीजन्स।